संतो आवे जाए सुमाया, संतो आवे जाए सुमाया। है प्रतिपाल काल नहीं बाके, ना कहूँ गया ना आया। सिरजनहार ना ब्याही सीता, जल पसार नहीं बंधा। वै रघुनाथ एक को सुमरै, जो सुमरै सो अंधा। गोपी ग्वाल ना गोकुल आए, नाही कंस को मारा। है मेहरबान सबका साहिब, ना जीता ना हारा। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता के जिन पूजा। कहें कबीर सुनो हो संतो, उपजे खपे सो दूजा। संतो आवे जाए सुमाया। साहब कह रहे हैं कि इस संसार में जो भी आया और गया, समझो वो माया थी। है प्रतिपाल काल नहीं बाके, ना कहूँ गया ना आया। वो परमात्मा सबका पालन करता है, वो काल के बंधन में नहीं आता है। किसी भी सिचुएशन में वो समय के अधीन नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। ना कहूँ गया ना आया, वो ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। क्योंकि जो भी इस संसार में आएगा उसे इस सृष्टि के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, युगन युगन से अटल नियम। अगर इस संसार में कोई आएगा रहने के लिए तो वो गर्भ से ही आएगा, और इस संसार में आएगा तो उसे समय के अधीन भी रहना पड़ेगा। 150 वर्ष जब तक वो जिएगा, काल के अधीन रहा ना, काल अवधि में रहा ना, तो परमात्मा कभी भी इस संसार में रहने के लिए नहीं आता है। ना मकसूद न मच्छ कच्छ होई, शंखा सुर न संहारा। मच्छ मतलब मत्स्य अवतार, कच्छ मतलब कछुए का अवतार। न तो मत्स्य अवतार परमात्मा का था, ना ही समुद्र मंथन के समय जो कछुए का अवतार हुआ वो परमात्मा थे, और ना ही वो परमात्मा थे जिन्होंने शंखासुर को मारा। है दयाल द्रोह नहीं बाके, कहो कौन को मारा। वो दयालु है, उसको किसी से राग द्वेष नहीं रहता है, वो किसको मारेगा आके। वह करता न बराह कहावे, धरनी धरो नहीं भारा। वराह का अवतार परमात्मा का नहीं था, जिसने पाताल में जाके पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर ऊपर उठाया था, वो भी परमात्मा का अवतार नहीं था। ई सब काम साहिब के नाई, झूठ कहे संसारा। इनमें से कोई भी काम साहिब ने आकर नहीं किया इस संसार में,
और जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। खम्ब फोर जो बाहर होई, तेही पतिजे सब कोई। यहाँ पर साहिब कह रहे हैं जो नरसिंह अवतार था, खम्बा फोड़ के बाहर निकले थे, उसके लिए सब पतिजते हैं, उसको परमात्मा मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। हिरणाकुश नख उदर बिदारे, सो करता नहीं हुई। हिरणाकुश के पेट को जिसने नाखूनों से फाड़ा, वो परमात्मा नहीं था। 52 रूप न बलि को जांचे, जो जांचे सो माया। राजा बलि को जिस 52 भगवान ने परखा, परीक्षा ली, वो माया थी, परमात्मा नहीं थे। बिना विवेक सकल जग भर में, माया जग भर माया। बिना शब्द विवेक के पूरा संसार भ्रमित है। इस माया ने सबको भ्रमित कर रखा है। परशुराम क्षत्रिय नहीं मार्यो, ई छल माया कीना। जिन्होंने क्षत्रियों का संहार किया वो परशुराम भी परमात्मा के अवतार नहीं थे। ये सारा छल माया ने किया था। सतगुरु भक्ति भेद नहीं जाने, जीवही मिथ्या कीना। इस संसार के लोग सतगुरु भक्ति को नहीं जानते हैं, उसके भेद को नहीं जानते हैं और अपना जीव 84 में भेजते रहते हैं। सृजनहार न ब्याई सीता, जल पाषाण नहीं बांधा। उस परमात्मा को कोई सीता नहीं ब्याई गई थी और ना ही उस परमात्मा ने समुद्र पे पुल बांधा था। वह रघुनाथ एक के सुमरे, जो सुमरे सो अंधा। अयोध्या के राजा राम को जो भी सुमरता है वो अंधा है, उसने परमात्मा को जाना ही नहीं। गोपी ग्वाल न गोकुल आए, करते कंस न मारा। ना तो वो परमात्मा गोकुल आया, गोपियों के साथ उसने राज रचाया, और ना ही कंस को मारा। है मेहरबा सबका साहिब, ना जीता ना हारा। वो साहिब सबके लिए मेहरबान है, वो ना किसी को हराता है और ना ही किसी से जीतना चाहता है। वह करता नहीं बौद्ध कहावे, नहीं असुर संहारा। महात्मा बुद्ध का जो अवतार था वो भी परमात्मा नहीं थे, नहीं असुर संहारा। और जिन्होंने भी असुरों का संहार किया वो भी परमात्मा नहीं थे। ज्ञानहीन करता के भर में, माया जग भर माया। वह करता नहीं भय निकलंकी, नहीं कलिंग ही मारा। ना तो कल की अवतार परमात्मा का होता है और ना ही वो किसी को मारता है। ई छलबल सब माया कीना, यतन सतिन सब टारा। ये सारा छल माया का था जिसने सबको भ्रमित कर रखा है। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता के जिन पूजा। ये जितने भी अवतार हुए हैं ये माया के थे। ये कबीर सागर का स्क्रीनशॉट है। ज्ञान सागर में क्या लिखा है देखो, ये धर्मराय के वचन हैं, ठीक है। क्या लिखा है कि 52 नरसिंह अंश मम, परशुराम बलबीर। रामचंद्र आगे करो, तब पुनि कृष्ण शरीर। तो ये जो 10 अवतार ईश्वरी माया थी ये निरंजन के ही अवतार थे। जो 3 गुण हैं वो निरंजन के ही अंश हैं, ठीक है। कहे कबीर सुनो हो संतो, उपजे खपे सो दूजा। जो जन्मता है और जो मरता है वो कोई और ही है, परमात्मा तो नहीं हो सकता है। अब ये जो वाणी है कबीर साहिब की, इसमें जितने नाम दिए गए हैं वो तो लोग चिल्ला चिल्ला के बता देते हैं कि ये परमात्मा नहीं था, ये परमात्मा नहीं था।
अब आप इस वाणी पर यह विचार करो, इसकी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन। इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा था, संतो आवे जाय सुमाया, है प्रतिपाल काल नहीं बाके, ना कहूँ गया ना आया। वो ना कहीं जाता है और ना आता है, और ना जन्मता है ना मरता है। इट मीन्स वो ना तो अयोध्या में आया था और ना अयोध्या से लंका गया था, ना मथुरा में आया था ना मथुरा से द्वारका गया था, ना ही वो परमात्मा बनारस आया था और ना ही बनारस से मगहर गया था। जो भी आया और गया वो परमात्मा नहीं था। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन था कबीर के बारे में, कि कोई कहता है कि कबीर परमात्मा है, कोई कहता है कि कबीर समाज सुधारक थे। एक्चुअली कबीर वाणी में जो 4 राम बताए गए हैं वही 4 कबीर भी हैं। समझ का फेर है थोड़ा सा, वो मैं क्लियर कर दे रहा हूं तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कबीर वाणी में कहा गया है कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। तो जो पहला राम है दशरथ का बेटा, मीन्स वो शरीर का नाम था, एक महापुरुष के शरीर का नाम था। ठीक वैसे ही जो फर्स्ट कबीर है वो एक महापुरुष के शरीर का नाम था, संत कबीर। वो वास्तव में एक समाज सुधारक ही थे, परमात्मा नहीं थे। मैंने आपसे कहा था कि कबीर इक्वल टू काया वीर। जिस जीव ने अपने शरीर को मन और इंद्रियों सहित जीत लिया होता है उसे भी कबीर कहते हैं। तो जो ये दूसरा कबीर है, जो दूसरा राम बताया गया है कबीर वाणी में कि एक राम घट घट में बैठा, वो जीव है, जीव रूपी राम है। और वही दूसरा कबीर है जो जीव अपने शरीर को, स्थूल शरीर को, जो 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर को मन और इंद्रियों सहित जीत लेता है, वो जीव भी कबीर है, लेकिन दूसरा कबीर है, सेकंड कबीर है। कबीर कबीर तू क्या करे, साध आपन शरीर, पांचों इंद्री बस करे, तुम ही दास कबीर। इस वाणी में जीव की बात हो रही थी, ना कि परमात्मा की। तुम दास हो जाओगे परमात्मा के, दास कबीर की बात हो रही है, ना कि सत्य कबीर की। मीन्स तुम संत कबीर के इक्विवेलेंट हो जाओगे। तीसरा राम कौन सा बताया था कि एक राम का सकल पसारा, जिसने इस माया का विस्तार किया है, वो मन रूपी निरंजन राम तीसरा राम है। ठीक वैसे ही तीसरा कबीर भी वही निरंजन है, क्योंकि जो निरंजन है वो हमेशा सूक्ष्म अवस्था में रहता है, वो निर्गुण है, तो उसने भी तो स्थूल शरीर को जीत रखा है। करेक्ट? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे ना तो आप लोग इन चीजों को समझने लगोगे। उसने भी स्थूल शरीर को जीत रखा है, वो हमेशा सूक्ष्म अवस्थाओं में रहता है, इसलिए वो तीसरा कबीर है। और जो चौथा राम बताया गया था कि एक राम इन सबसे न्यारा, वो परमात्मा, वो अविनाशी सत्ता, वो उत्तम पुरुष, वो चौथा राम है। और वही चौथा कबीर भी है। वो चौथा कबीर कैसे है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि 6 प्रकार की देह होती हैं, जो शरीर होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। जो हमारा ये शरीर है 5 तत्वों का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से जो मिलकर बना है,
वो स्थूल शरीर कहलाता है। और इससे सूक्ष्म अवस्थाओं के शरीर भी होते हैं, सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। तो ये जो सूक्ष्म शरीर होते हैं, इन सभी को जिस सत्ता ने जीत रखा है, जिस पावर ने इन सभी देहों को जीत रखा है, उसे सत्य कबीर कहते हैं। कबीर का मतलब कायावीर होता है ना। तो ये जो सत्य कबीर है, जो चौथा राम है, इसने सभी शरीरों को जीत रखा है। ये किसी भी देह में नहीं आता है। यही तो भेद है कि वो इन सभी 6 देहों से परे रहता है हमेशा, और अपने सच्चे जीव हंस को दर्शन दे देता है। मैं आपको एक लाइव वाणी दिखा रहा हूं कि सब देह कारण तारण है, सब देह कण कण प्रसार, सब देह नील निरालम है, सब देह सूक्ष्मतम सार। नी अक्षर शब्द है, ना कि अक्षर शब्द, लिखने पढ़ने बोलने वाला शब्द नहीं, नी अक्षर शब्द। ठीक है, तो ये जो लिखा है सब देह, शब्द देह का मतलब होता है शब्द की देह। यही सूक्ष्मतम सार है और यही कारण तारण है, जीव को भवसागर से निकालने वाला। वही तारणहार है जो शब्द रूपी देह में रहता है। ये ओरिजिनल स्टेट में रहते हुए, मतलब नी अक्षर शब्द में रहते हुए जीव को दर्शन कैसे देता है, ये मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसको समझने का प्रयास करना। जैसे ये एक इमेज इंटरनेट पर वायरल हुई थी। इसमें झरने में मोदी जी की तस्वीर दिख रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये कोई देह है, कोई शरीर है क्या? नहीं ना, केवल जल है। लेकिन उस जल में आपको किसी का रूप दिख रहा है। मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। ये इमेज तो एडिटेड है, वो छोड़ो। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझो कि जैसे ये जल है और जल में ही रूप आपको दिख रहा है, वैसे ही वो परमात्मा, वो सतगुरु, वो आत्म गुरु शब्द में रहते हुए शब्द की देह धारण करके जीव को दर्शन देता है। वो किसी भी शरीर में नहीं आता है। थे विदेह देह धर आए। इन वाणियों में कौन सी देह की बात हो रही थी ये कोई नहीं समझ पाया। हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, जग मुक्तावन कारणे, अविगत धरा शरीर कबीरा, अविगत धरा शरीर। तो इस वाणी में जो कहा गया है कि जग मुक्तावन कारणे अविगत धरा शरीर, उसमें इसी शब्द की देह की बात हो रही है कि वो जो नी अक्षर शब्द है, जो अविनाशी सत्ता है, जो परमात्मा है, वो इस संसार के सच्चे जीवों को इस भवसागर से निकालने के लिए उसको शब्द रूपी देह में दर्शन देता है। जग मुक्तावन कारणे अविगत धरा शरीर, शब्द की देह धारण करके वो घट में प्रकट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कबीर बीजक की वाणी की कि कबीर बीजक में संत कबीर के बारे में क्या कहा था। ठीक है, तो ये वाणी है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि सोई मैं वर्णन करो संक्षेप विस्तार, प्रथमहि जन्म कबीर को श्रोता सुनहु उदार। रामानंद रहे जग स्वामी, ध्यावत निशिदिन अंतर्यामी, तिनके ढिंग विधवा एक नारी, सेवा करे बड़ो श्रमधारी। प्रभु एक दिन रह ध्यान लगाई, विधवा तिय तिनके ढिंग आई। प्रभु ही कियो बंधन बिन दोषा, प्रभु कहे पुत्रवती भरि दोषा। तब तिय अपनो नाम बखाना, यह विपरीत दियो वरदाना। स्वामी कहो निकसि मुख आयो, पुत्रवती हरि तो ही बनायो। है पुत्र कलंक ना लागी, तब सुत है हरि अनुरागी। इस वाणी में कहा जा रहा है कि रामानंद जी के पास एक विधवा
स्त्री रहती थी, तो वो उनकी सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि रामानंद जी ध्यान में बैठे थे आंखें बंद करके, और उस विधवा स्त्री ने आके उनको प्रणाम किया, उनका वंदन किया। तो रामानंद जी के मुख से निकल गया कि पुत्रवती भवा। ये आशीर्वाद सुनकर वो स्त्री बोली कि स्वामी, मैं तो फलाना फलाना हूँ, मैं तो विधवा हूँ, कैसे पुत्रवती हो सकती हूँ? आपने तो मुझे ऐसा वरदान दे दिया जिससे मुझे कलंक लग जाएगा। तो रामानंद जी कहते हैं कि मैंने जो वरदान दिया है उसे विधि का विधान समझ के स्वीकार करो, और जो पुत्र तुमसे उत्पन्न होगा उससे तुम्हें कलंक नहीं लगेगा, वो हरि का भगत होगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तब तिय कर फुल का परियायो, कछु दिन में ताते सुत जायो। अब YouTube पर खुद को कबीर का अवतार बताने वाले लोग इस लाइन का अनुवाद क्या करते हैं कि देखो, कर का मतलब हाथ होता है और फुल्का का मतलब फुल्का पड़ गया। हाथ में फुल्का पड़ने से कैसे संतान पैदा हो गई? नहीं हो सकता है। और कहने लगे कि देखो, कबीर बीजक में मिलावट है। अब इनको कौन समझाए कि मिलावट बीजक में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। आइए मैं इस लाइन का आपको मूल अर्थ बताता हूँ। यहाँ जो लिखा गया है कि तब तिय कर, यहाँ कर का मतलब हाथ नहीं था। मैं गूगल से सर्च करके दिखाता हूँ आपको। देखो, गूगल पे आप टाइप करोगे कि कर मीनिंग इन हिंदी, तो क्या आ रहा है? हाथ, सूर्य, चंद्रमा आदि की किरण, हाथी की सूंड, राजद्वार, टैक्स, हस्त नक्षत्र, ओला, और सबसे लास्ट में जो लिखा है वो अपने काम का है, और वही इसका अर्थ था जो इस वाणी में कर यूज किया गया है। क्या लिखा है? पूर्वकालिक क्रिया की पूर्णता का सूचक। मतलब जो कुछ समय पहले तुमने जो कार्य किया था उसके पूर्ण होने का जो इंडिकेशन होता है, उसके पूर्ण होने का जो सूचक होता है, वो मतलब होता है कर का। अब देखो, इस वाणी का, इस लाइन का मैं अर्थ बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा था कि जो रामानंद जी ने उसको आशीर्वाद दिया था पुत्रवती होने का, तो उसके गर्भ में वो संतान आई। तो ये कार्य था पूर्ण क्रिया का। जो यहाँ लिखा है ना कि पूर्वकालिक क्रिया की पूर्णता का सूचक, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी थी? रामानंद जी ने आशीर्वाद दिया पुत्रवती होने का और उसके गर्भ में बच्चा आया, ये पूर्वकालिक क्रिया थी। और उसका सूचक क्या हुआ, वो इसके आगे लिखा है। क्या लिखा है? फुल का पर्यायो, मीन्स उसका पेट फूल गया। जो भी गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनका गर्भ फूल जाता है, उधर फूल जाता है। वही बात यहाँ पर कही गई थी कि तब तिय कर फुल का पर्यायो, मतलब जो पूर्वकालिक क्रिया थी उसकी पूर्णता का सूचक आ गया था, मतलब उसका गर्भ फूल गया था। आगे क्या कह रहे हैं कि कछु दिन में ताते सुत जायो, और कुछ समय पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात उस विधवा स्त्री ने उस बच्चे को जन्म दिया। ये इस वाणी का मूल अर्थ था। इसीलिए साहब ने कहा था कि एक सूत्र के अर्थ अपारा, भाषे निज निज मति अनुसारा, गूढ़ अर्थ जाने ब्रह्मज्ञानी, गुप्त वस्तु जय कछु न दुरानी। आगे क्या कह रहे हैं कि जनत पुत्र ने वो बजे नगारा, तदपि जननी वो सोच अपारा। क्योंकि वो विधवा थी इसलिए उसके मन में बहुत शोक संताप था, तो उसने क्या किया? सो सुत लेती फेंक्यो दूरी, कड़ी जुलाहिन ता एक रूरी। तो उस सोच संताप की वजह से उस विधवा स्त्री ने उस बच्चे को तालाब के किनारे डाल आई, और वहां एक जुलाहन ने उस बच्चे को उठा लिया, क्योंकि उसकी संतान नहीं थी। सो बालक ही अनाथ बिन निहारी, गोद राखे
निज भवन सिधारी, वो अपने घर ले आई। लालन पालन किए बहु भांति, सेयो सुतई नारी दिन राति, और उसने उस बच्चे का पालन पोषण किया। संत कबीर के बारे में जब साहिब से पूछा था हम लोगों ने, तो साहिब ने 2 लाइव वाणियाँ भेजी थी। एक तो ये है, क्या कह रहे हैं इसमें साहिब कि बांझन केरी पूत भया, नाम राखा कबीर, कहो किसकी दवा लागी, कबीर पूछा कबीर। वो सत्य कबीर पूछ रहा है जीव से कि बता किसकी दवा लगी, कौन से डॉक्टर की दवा लगी कि एक विधवा स्त्री ने पुत्र को जन्म दे दिया। तो इसके बाद हम लोगों ने फिर साहिब से और बातें पूछी कि जैसे भविष्य पुराण में भी कबीर जन्म का वर्णन आता है, उसमें कुछ और कहा गया है, बीजक में कुछ और कहा गया है, और कहीं तीसरी जगह कुछ और कहा गया है। तो किसका सही है, भविष्य पुराण का सही है या बीजक का सही है? तब साहब ने एक लाइन कही थी कि बेसवा जाया सो भला। बेसवा का मतलब वैश्या होता है। इट मीन्स कि ये जो स्त्री रामानंद जी के पास गई थी, उसे पुत्र की प्राप्ति होने का मतलब सीधा सीधा है कि किसी न किसी पुरुष के साथ उसका संबंध जरूर रहा होगा, क्योंकि बिना रज और वीर के संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। पिछले युगों में जो हम देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, टीवी में जो आती हैं कथाएं, सीरियल या वेद शास्त्रों में जो लिखा गया है कि एक साधु ने उनको एप्पल दे दिया और वो एप्पल खा के वो गर्भवती हो गई। वो जो अभिमंत्रित ये जो एप्पल होते हैं या खीर होती है, इनसे संतान पैदा नहीं होती है। ये तो दोष मिटाने के लिए होते हैं, क्योंकि वो अभिमंत्रित होते हैं। मंत्र की शक्ति से दोष मिट जाता है। उस दोष मिटने से क्या होता है कि जब वो स्त्री अपने पति के साथ संबंध बनाती है, तब उसको गर्भ ठहरता है। ऐसे हवा में पुत्र पैदा नहीं होते हैं। ये चीज समझने वाली है, ठीक है। और दूसरी वाणी ये थी, इसमें क्या कह रहे हैं साहब कि पुतनी जाया चंडाल, नाम धरिया कबीर, पिता रोया भंडार, संसार मानिया पीर। कि जिस पुत्र की वजह से उसका पिता जिंदगी भर रोता रहा हो, उस पुत्र को संसार ने परमात्मा मान लिया। संत कबीर के पिता कपड़े बुनकर उनको देते थे बाजार में बेचने के लिए। वो बाजार में जाते थे, कपड़े एक तरफ रख देते थे, कहीं जाके पंडितों से बहस करने लगते थे ज्ञान की, कहीं साधु संतों के साथ ज्ञान चर्चा करने लगते थे, और शाम को वो कपड़े वापस ले आते थे ऐसे के तैसे, कुछ भी बेचकर नहीं आते थे। और उनके पिता इस बात से बहुत दुखी होते थे। वो आए दिन किसी ना किसी पंडित से झगड़ा करते रहते थे, किसी ना किसी ज्ञानी से बहस करते रहते थे। तो बाजार से लोग उल्टी सीधी बातें उनके घर पर आकर कहते थे, जिससे उनको बहुत पीड़ा होती थी। वही चीज साहब कह रहे हैं कि पिता रोया भंडार, संसार माने पीर। कबीर वाणी में ये जो बताया गया है जगह जगह ग्रंथों में कि कबीर साहब चारों युगों में आते हैं, जो ये वाणी है ना, सतयुग सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। सतयुग में सत सुकृत नाम से आते हैं, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय नाम से आए थे, कलयुग में कबीर नाम से प्रकट हुए थे। ये सारी आत्म अनुभव की घटनाएं थीं। जिस जिस व्यक्ति के घट में प्रकट हुए उसी का नाम प्रसिद्ध हो गया। प्रत्येक युग में, जैसे कलयुग में संत कबीर जी, वैसे ही प्रत्येक युग में जो महापुरुष था उसी का नाम विख्यात हो गया परमात्मा के रूप में। जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक जितने संतों को भी मिला है परमात्मा, उनके घट में प्रकट होकर ही ज्ञान दिया है। बाहर आकर किसी को ज्ञान नहीं देता है, वो बाहर आता ही नहीं है। चाहे संत कबीर हों, चाहे गरीबदास जी हों, चाहे रविदास जी हों, चाहे नानक जी हों, चाहे धर्मदास जी हों, इन सब को अंतर में प्रकट होकर ज्ञान दिया था। और बाबा शेख फरीद के लिए जो कहा जाता है कि वो कुएं में उल्टे लटके थे तो परमात्मा आ गए थे,
अरे वो उनके घट में ही प्रकट हुए थे, बाहर कोई नहीं आया था। देखो, वेद शास्त्रों में जो लिखा गया है ग्रंथों में, उसका मतलब कुछ और होता है। उन बातों को कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं समझ सकता है जब तक शब्द गुरु आपको शब्द विवेक नहीं देता है, आपके साथ नहीं होता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा था कि शब्द जालम महारण्यम चित्र भ्रमण कारणम। ये जो ग्रंथ है ना इस संसार में, ये शब्द का जाल है, घना वन है। जो इसमें एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आ पाता है, जब तक उसे शब्द गुरु आके ज्ञान नहीं देता है तब तक। क्योंकि जो वाणियां हैं उनका अर्थ कुछ और है और लोगों ने समझ रखा है कुछ और, तो कैसे उस शब्द जाल से बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। सबसे बड़ी तकलीफ यही है इस संसार की कि जो अज्ञानी है वो गुरु बन के बैठा है, और जो वास्तविक ज्ञानी है उसे संसार से मतलब नहीं है, वो अपने छुप कर बैठा है। तो फिर सत्य बताए कौन? कुछ लोग कहते हैं कि कबीर के गुरु नानक जी थे, नानक जी ने कबीर को ज्ञान दिया था, जबकि गुरु ग्रंथ साहिब में सब कुछ बताया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब से रिलेटेड एक ब्लॉग मुझे मिला था, ये है, देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सम पीपल claims that Kabir was taught by Guru Nanak, but following lines clear that Kabir got Gurmat ज्ञान from inner, like Nanak had। जैसे नानक जी के घट में परमात्मा प्रकट हुए थे, वो शब्द गुरु प्रकट हुआ था, वैसे ही कबीर साहब के घट में भी परमात्मा ने प्रकट होकर ज्ञान दिया था, उनको अपने अंतर से ज्ञान हुआ था। यही चीज यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। अब कुछ लोग इससे विपरीत धारणा वाले हैं, जो ये कहते हैं कि नानक जी के गुरु थे कबीर साहब। ये जो वाणी है ना, ये वाली कि हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, यहाँ पर चौथे कबीर की बात हो रही है, सत्य कबीर की बात हो रही है, ना कि संत कबीर की। नानक जी ने यही कहा था कि सर्व सृष्टि का रचनहार दयालु सत्य कबीर, आप निर्विकार परमात्मा हैं। शब्द गुरु को बताया था, ठीक है। इसके अलावा अब एक वाणी और किसी ने कमेंट करके पूछी थी, कहा था कि देखो रविदास जी की वाणी में प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान हैं। ये जो लिखा है ना कि समर्थ साहिब कबीर हैं, आदि अंत सर्वकाल, ज्ञान गर्भ से दे दिया कहें रविदास दयाल। तो इस वाणी में भी सत्य कबीर की बात हो रही है, ना कि संत कबीर की। कबीर गुरु गर्भा मिला ज्यों आटे में लोन, जात पात कुल सब मिटा नाव धरोगे कौन। जो गर्भ से ही मिल जाता है वो शब्द गुरु है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि ज्ञान गर्भ से दे दिया कहें रविदास दयाल। अब गुरु ग्रंथ साहिब की एक वाणी और रह गई है, उसको भी देख लेते हैं। ये जो वाणी है कि अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपति कबहू भिकारी, साकत मरहि संत सब जीवहि, राम रसायन रसना पीवहि। कहो कबीर प्रभु कृपा कीजिए, हारि परे पूरा दीजिए। ये जो वाणी है, इतनी लाइनों में ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये उन्होंने अपने लिए कही थी या जीवों के लिए कही थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो शब्द यूज़ किया है वो हम शब्द यूज़ किया है। ऐसे घर हम बहुत बसाए। अब हम में क्या होता है कि मैं भी आ जाता है और तू भी आ जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ऐसे घर आप बहुत बसाए, तो मैं अलग हो गया, मैं उसमें नहीं आऊँगा। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि हम 84 में भटक रहे हैं, तो उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। आप तो हो ही, मैं भी हूँ। तो इस चीज़ को इसी वाणी की आगे की लाइनों से समझते हैं।
ठीक है, इतने से तो क्लियर नहीं हो रहा है। इसी वाणी को थोड़ा आगे देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि किसके लिए कही जा रही है। मैं दूसरे एप्लीकेशन से दिखाता हूँ। ये है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसके आगे की लाइनें आपको दिखा रहा हूँ। ये हैं, क्या कहा जा रहा है? ज्यों जल छाण बाहर भयो मीना, पूरब जन्म हो तप का हीना, अब कहो राम कवन गति मोरी, तजिले बनारस मति भई थोरी, सगल जन्म शिवपुरी गवाइया, मरती बार मगहर उठे आइया, बहुत बरस तप किया काशी, मरण भैया मगहर की बासी। तो अब यहाँ से ये चीज़ आपको समझ आएगी कि बनारस से जो मगर गया वो संत कबीर थे या इस संसार के सभी जीव, जिसने अपना पूरा जीवन शिवपुरी में गवाया, और मृत्यु के टाइम पे जो मगर गया वो केवल संत कबीर थे, ना कि इस संसार के जीव। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक वाणी और है जिसका भ्रम फैला हुआ है संसार में कि फूल मिले कफन के नीचे, पाया नहीं शरीर, ऐसे सतगुरु आप हैं अविगत सत्य कबीर। यहाँ पर आत्म गुरु की बात हो रही थी, परमात्मा की बात हो रही थी, ना कि संत कबीर की। और ये वाणी आत्म अनुभव घटना की है, ना कि बाहरी संसार की। इसमें जो लिखा है कि फूल मिले कफन के नीचे, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, फूल का मतलब क्या होता है? गूगल पे आप सर्च करोगे फूल मीनिंग इन हिंदी, ऐसा टाइप करके सर्च करोगे तो ये 25 सेंटेंस आएंगे, ये 25 आंसर आएंगे। इनमें आप रिसर्च करोगे तो फूल का एक मतलब होता है हड्डियाँ। जैसे जब कोई मर जाता है तो उसको जलाने के बाद आपने सुना होगा कहीं पे लोग कहते हैं कि फूल बटोर लो, तो वहाँ पर फूल का मतलब हड्डियों से होता है। अब इसमें देखो 8वें नंबर पर 7वें नंबर पर वही बात लिखी है, घुटने की गोल हड्डी, मतलब शरीर की हड्डियों को भी फूल कहते हैं। और 8वें नंबर पे क्या लिखा है कि सोने चांदी आदि के फूल के आकार का शिरोभूषण। शिरोभूषण मतलब जो सिर के ऊपर पहना जाता है वो आभूषण, उसको भी फूल कहते हैं। 23वें नंबर पे देखो क्या लिखा है, फूलों की सेज व पलंग या सैया जिस पर सजावट और कोमलता के लिए फूलों की पंखुड़ियां फैलाई जाती हैं। तो अब ये जो वाणी है कि फूल मिले कफन के नीचे, यहाँ पर फूल का मतलब फ्लावर से नहीं था, यहाँ पर फूल का मतलब ये था। मैंने आपको कर्ण दीदार में ये वाली वाणी दिखाई थी। क्या कहा था साहब ने इसमें कि ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहां लागी फूलन की। इन फूलों की बात हो रही है कि फूल मिले कफन के नीचे, क्योंकि कफन का मतलब वहां पर, कफन का मतलब भी मैं आपको दिखाता हूं। देखो, कफन का मतलब केवल सफेद कपड़ा नहीं होता है, कफन का मतलब आवरण भी होता है। तो यहां पर कि फूल मिले कफन के नीचे, यहाँ पर कफन का मतलब माया के आवरण से है और फूलों का मतलब उस सेज से है जहां पर साईं की सेज लगी है। जब माया का आवरण हटता है तब परमात्मा के दर्शन होते हैं, लेकिन वो कोई शरीर नहीं होता है, वो शब्द होता है, ना कि शरीर। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि फूल मिले कफन के नीचे, पाया नहीं शरीर। गॉट इट? ऐसे सतगुरु आप हैं अविगत सत्य कबीर। शब्द गुरु की बात हो रही थी, सत्य कबीर की बात हो रही थी, ना कि किसी व्यक्ति की, ना कि संत कबीर की। संत कबीर का अंत में क्या हुआ था मगर जाने के बाद, तो उसके बारे में जब हम लोगों ने साहब से पूछा था तब साहब ने ये लाइव वाणी भेजी थी। तो इस वाणी में साहब क्या कह रहे हैं कि कबीर मुआ जो देश गयो, चिता जरी माटी ते उड़ गई धूल, सहजे नरते नारायण भयो, धरत परु बचे जो अस्थि फूल।
तो मगर में संत कबीर की चिता जलाई गई थी और चिता जलने के बाद जो राख बची थी, जो हड्डियां बची थी, उनमें से आधी हड्डियां हिंदुओं ने ले ली और आधी हड्डियां मुसलमानों ने। उन्होंने जहां हड्डियों का विसर्जन किया वहां पे मंदिर बना दिया और मुसलमानों ने मस्जिद। तो ये जो भ्रम फैला था कि फूल मिले थे, आधे फूल मुसलमानों ने बांट लिए थे, आधे फूल हिंदुओं ने, वो ये अस्थि हड्डियों के फूल थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था ना कि फूल का एक मतलब हड्डियां भी होता है। तो ये भेद था इन वाणियों का, जिसका लोगों ने क्रियाक्रम करके रखा था। और YouTube पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपसे कहते हैं कि जो शबद साधना करते हैं उनके तत्व गिर जाते हैं, शरीर नहीं मिलता है। बताओ क्या कहोगे इन लोगों को? इन लोगों को अपनी मन मर्जी का ज्ञान बताते हुए डर भी नहीं लगता है। मुझे तो आश्चर्य होता है, सच बता रहा हूँ। अनंतो राम, अनंतो सत्यलोक और पता नहीं क्या क्या। परमात्मा अनुभव से परे है, अनुभव करना ही नहीं है, पता कुछ है नहीं। ऐसे ही मीराबाई के लिए लोग क्या कहते हैं कि अंत समय में मीराबाई जी मूर्ति में समा गई थी। बताओ, इतनी भी अकल नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि जो भी व्यक्ति इस संसार में आता है वो गर्व से आता है और मृत्यु पश्चात उसका शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। कोई तत्वत्व नहीं गिरते, ये सिर्फ मनगढ़ंत धारणाएं हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी संत कबीर की। एक लास्ट वाणी और बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बिना मतलब में कंफ्यूज होगे और पूछोगे कमेंट करके। ये है वो वाणी। क्या कह रहे हैं साहिब इसमें? बावन बीर कबीर कहाऊं, कलयुग केर जीव मुक्ताऊं। अब इस वाणी की वजह से लोगों ने ग्रंथों में क्या मिलावट कर दी कि देखो, कबीर की 52 परीक्षाएं हुई थी। जंजीर में बांध के पानी में डुबाया गया था, हाथी से कुचलवाया गया था, पहाड़ से फेंका गया था और पता नहीं क्या क्या। इस तरह ग्रंथों की दुर्दशा करते हैं लोग। तो इस वाणी की मैं बात करता हूँ, इसका मूल अर्थ क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये देखो ऊपर लिखा है सत्य कबीर वचन। ये शब्द गुरु के वचन है, परमात्मा के वचन है, ना कि किसी व्यक्ति के। इसमें साहिब कह रहे थे कि मैं 52 अक्षरों में नहीं आता हूँ, मैं वर्णमाला के 52 अक्षरों से परे हूँ, मैं नी अक्षर हूँ, ना कि 52 अक्षरों के अंतर्गत आता हूँ। 52 वीर का मतलब है जो 52 अक्षरों से परे हो, जिसने 52 अक्षरों को जीत रखा हो। 52 वीर कबीर कहाऊं, कलयुग के रिजीव मुक्ता हूं। केवल आत्म गुरु ही इस संसार के जीवों को भवसागर से पार कर सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए, सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।